वंदे मातरम। जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। ज्ञान का एक दीपक भाई राजीव दीक्षित जी ने प्रज्वलित किया था, जिसका लाभ भारत ही नहीं समूचे विश्व को आज भी प्राप्त हो रहा है। अखंड भारत स्वाभिमान का जो लक्ष्य है, रोग मुक्त संसार, कैंसर मुक्त विश्व, और कुछ लक्ष्य अखंड भारत स्वाभिमान के आप यहाँ पढ़ भी पा रहे हो। गरीब अनाथ बच्चों की शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण कानून और बहुत सारी चीजें इसमें है। खैर, आज विषय है एक विद्यार्थी का ज्ञान प्राप्त करके वापिस जाने का। और संदीप जी जो झारखंड से हैं और रांची इनका जिला है, इनके साथ जीवन का बहुत विशेष अनुभव रहा। 1 माह के लिए सीखने के लिए आए और 2 माह इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और मैंने बार बार आपको बताया कि जीवन में कुछ विशेष क्षण होते हैं जब व्यक्ति बहुत निराशा की ओर बढ़ता है, हर तरफ नकारात्मक वातावरण होता है। मेरे जीवन की जो सफलता का सार है, जो मुझे लगता है वो अंतिम सत्य नहीं है, विश्वास। प्रत्येक व्यक्ति पर मैं विश्वास करता हूँ, ये मेरी जीवन की सफलता का सार है। बिना सोचे बिना समझे मैं विश्वास कर लेता हूँ और हर व्यक्ति को अपनी तरीके से ही समझना शुरू कर देता हूँ। कहीं ना कहीं ये सफलता का भी कारण रहता है और कई बार विफलता या निराशा का कारण भी रहता है। इस बार का जो बैच था, 2 माह पहले वो प्रारंभ हुआ था, उसमें संदीप जी आए और उस बैच में बहुत विशेष घटनाएं रही। आप सबको बताना चाहेंगे, 23 जुलाई को जो दिल्ली में कार्यक्रम था, जिस दिन 22 जुलाई को हम सब चले गए थे, तो उसी समय 23 जुलाई को सुबह प्रातःकाल जो कुछ लोग सीखने के लिए आए हुए थे और कुछ हमारे स्थायी व्यक्ति थे जो कुछ आर्थिक गड़बड़ियां करके उन सबको लेके भाग गए थे। जिस समय हम अगले दिन आए तो हमें आभास भी नहीं था कि कुछ ऐसा घटित हुआ है। खूब प्रयास किया उन लोगों से संपर्क करने का, फ़ोन नहीं उठाए। और इनका जो बैच था वो 31 जुलाई को ही समाप्त हो जाना था, क्योंकि 1 महीने का ही प्रशिक्षण था। और जिस समय वो घटित हुआ, वो सीखने वाले बिना बताए भागे और जो स्थायी व्यक्ति था उसने भी धोखा दिया, वित्तीय गड़बड़ी करी। उस समय हम बहुत निराशा के माहौल में थे। हमें लगा ये सीखना सिखाना ये सब चीज़ें जो है व्यर्थ हैं। लेकिन मैंने एक बार पहले भी बताया था, एक पंजाब से आए थे भगत सिंह, जिनका नाम हमने रखा था, पूरा नाम मुझे याद नहीं है। उन्होंने भी मुझे बहुत आशावान बनाया था जब मैं निराशा के माहौल में था। और जीवन में मुझे जिस समय इस गुरुकुल की नींव रखी गई थी, उस समय भी एक सरदार जी थे, उन्होंने अथाह सेवा करी थी। नाम याद नहीं आ रहा। सबको पानी पिलाना, 3 दिन का कार्यक्रम था, बहुत कार्य उन्होंने किया। तो जब हम जिस समय हमारे मस्तिष्क में ये चल रहा था पूरे माह कि हमें ये सब बंद कर देना चाहिए, उसी समय संदीप ने अपना 1 माह बढ़ाया। क्योंकि गुरुकुल में जो स्थिति थी कि हम औषधि बनाकर दे नहीं सकते थे हमारे रोगियों को, उस समय इसने अपना 1 माह, अपना कीमती समय, क्योंकि इनका जो सीखने की प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी थी, इन्होंने सिर्फ उस संकट के समय में इस गुरुकुल का साथ दिया, हमारा साथ दिया, हमारे गुरुकुल परिवार का साथ दिया। तो उस समय हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ और हमें फील हुआ कि जिस तरीके से बुराइयां हैं उसके पैरेलल अच्छाइयां भी हैं। हमें बुराइयों को साइड करते हुए अच्छाइयों की तरफ बढ़ना है। हमारे जीवन की जो व्यक्तिगत कमियां हैं उनका हमें निरंतर मूल्यांकन करना है और मूल्यांकन करके उनको मजबूती से दूर करना है, जिससे हम सफल हो सके। खैर, 2 माह ये रहे, बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा समय दे नहीं पाए, इनसे बातचीत नहीं कर पाए। इन्होंने जो सीखा वो तो यही बताएंगे, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है, इन्होंने मुझे जो मेरे पीछे हटते हुए कदम थे उनमें मेरा सहयोग किया, मुझे पुनः आशावान बनाया। इसके लिए मैं आभारी हूँ, इनका धन्यवाद भी करता हूँ। और मेरे जीवन का जो लक्ष्य है, कैंसर मुक्त संसार, हर गांव में ग्राम स्वास्थ्य रक्षक की नियुक्ति, जिससे लोग बीमार ही ना हो। आज जो रोड पे बच्चे हैं उनको भीख ना मांगनी पड़े। बहुत सारी चीज़ें विस्तार से फिर कभी चर्चा करेंगे। अपने मन की बात हम आपसे करते ही रहते हैं। तो संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि आप खूब खूब तरक्की करें, जीव, मानव और वनस्पति की सेवा में आप निरंतर प्रयासरत रहें। और आपने जो आपका अनुभव रहा या पिछले 2 माह में वो अनुभव आप
दर्शकों तक साझा करें, क्या क्या आपने सीखा, क्या क्या कमियां यहाँ की रही, कैसा आपको अनुभव हुआ। फिर भी कोई जाने अनजाने में कोई हमसे गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। बताएं आप क्या क्या सीखा, थोड़ा नज़दीक से ले, मेरे को लगता है थोड़ा धीरे बोलेंगे। बोलिए। यहाँ आकर अर्क बनाना कई औषधियों का, और लगभग सभी कुछ बीमारियाँ, कैंसर आ रही है, श्वास रोग कैंसर है, शुगर है, श्वास रोग है, श्वास रोग जोड़ों का इन दर्द सब है। का जो भी औषधि बनाना है वो अर्क निकालना आदि। फिर साथ में दिनचर्या आदि भी गुरुकुल का जो है एक माहौल मिलता है, तो वो ऐसे ही। गांव कौन सा है आपका? मेरा तो यहाँ रांची में कौन सा गांव है? बूटी पड़ता है, डुमरदगा। बूटी। हाँ, तो बूटी तो हम ज़रूर आएंगे, आपके गांव भी आएंगे। और हो सकता है कि आपका नंबर मैं ना निकाल पाऊँ, क्योंकि इस समय 27-28 हज़ार नंबर सेव हो चुके हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि हम जो राज्य वाइज सम्मेलन अब करेंगे, जैसे अभी उत्तराखंड का सम्मेलन होना है, हरियाणा का होना है, पंजाब का, पूरे 28 राज्यों के सम्मेलन होने, और अंतिम गांव तक हम पहुंचना चाहते हैं। जितने भी वैद्य हैं उनको एक जगह लेके आना चाहते हैं, उनका जो विशेष ज्ञान है उसको पुस्तक के रूप में संकलित करना चाहते हैं, जिससे व्यक्ति समाप्त हो तो उसके जो मेहनत है उसका ज्ञान समाप्त ना हो, आने वाली पीढ़ी को वो लाभ मिलता रहे। तो जब झारखंड का सम्मेलन होगा तो आप बहुत एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करना। और आपको एक मैं विशेष जिम्मेवारी दे के यहाँ से भेजता हूँ कि झारखंड में जो रांची आपका ज़िला है, आप उस ज़िले में जितने वैद्य हैं उनका नाम नंबर लिखना शुरू करो। फिर हम धीरे धीरे प्रत्येक ज़िले के ऊपर एक एक कार्यकर्ता खड़ा करेंगे जो उस ज़िले के वैद्यों का सूचना एकत्रित करेगा। इंटरनेट के माध्यम से, गांव के माध्यम से तरीका मैं आपको बताऊंगा। आपको जैसे आपके ज़िले में 900 गांव हैं, तो उन 900 गांवों के सरपंचों के नंबर निकाल लेने हैं। दिन में, सप्ताह में एक आधा घंटा देना है, 20 से बात करिए, आपके गांव में कौन कौन वैद्य है उनका नंबर दे दो। इस तरीके से आपके पूरे ज़िले के वैद्यों के नंबर आ जाएंगे। जो सिटीज़ हैं उनके अंदर तो सबका पता चल ही जाता है इंटरनेट के माध्यम से। एक डाटाबेस बनेगा, जैसे आपने रांची का बनाया, कोई और साथी आप जैसा हो वो अगले ज़िले का बनाए, पूरे झारखंड का डाटाबेस बनाएंगे। और फिर ज़िले वाइज और राज्य वाइज हम सम्मेलन करेंगे, और निश्चित रूप से हम हमारे लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और आप सबके सहयोग से, सभी लोगों के सहयोग से, प्रार्थनाओं से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सभी को मेरा नम्र है, वंदन है। जो हमारी आलोचना भी करते हैं, जो हमारी निंदा भी करते हैं, जो हमारा सहयोग भी करते हैं, जो हमारी खिंचाई भी करते हैं समय समय पे, उन सब का आभार है, क्योंकि आप सब की वजह से ही हम सदमार्ग पर चल पाते हैं। जो लोग धोखा देके भी जाते हैं उनका भी धन्यवाद है, क्योंकि वो भी जीवन में एक नई सीख देते हैं हमें। तो सभी का धन्यवाद, सभी को प्रेम, वंदे मातरम, जय भारत।